कैसे हम लोग फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन सीरीज एल्केन के प्रिपरेशन की बात आज से इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो किसकी बात करेंगे बेटा? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मैं गिरजेश दुबे केमिस्ट्री पिछले 32 सालों से पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडिया का जाना पहचाना नाम है जीडी सर नाम से। मेरी एक बुक भी चलती है इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको एमटीजी वाले पब्लिश किए हुए हैं। इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गिरजेश दुबे। प्रेजेंटली मैं गोरखपुर में क्लासेस दे रहा हूं। रेजोनेंस कोटा में मैं 13 साल एज ए सीनियर फैकल्टीज पढ़ाया हूं। इनमें से 5 साल में रेजोनेंस लखनऊ में हेड भी रहा हूं केमिस्ट्री का। मैं गोरखपुर में आने के बाद ईड्यूजिन नाम का एक एजुकेशन सेंटर खोला, जहां से केमिस्ट्री क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। अगर कभी आपको जरूरत हो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो आप जरूर हमसे संपर्क करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। अभी जो हम शुरू करेंगे वो हम हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं, जिनमें से हाइड्रोकार्बन सीरीज का पहला मेंबर एल्केन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्केन की। और हम शुरू करेंगे एल्केन के प्रिपरेशन से। कहां से शुरू करेंगे? एल्केन का प्रिपरेशन, यहीं से बातें शुरू करेंगे। तो एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज CnH2n+1H। अगर हम एल्केन के प्रिपरेशन की बात करें बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, इस वीडियो में यही से हम लोग शुरू करेंगे। आगे इस वीडियो से हम एल्केन के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। इनमें से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फर्स्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन के कई मेथड्स हैं, जिनमें से पहला यूजिंग ग्रीनॉर्ड्स रिएजेंट, दूसरा हम लोग पढ़े हैं, नाम सुने हैं, वुड्स रिएक्शन, तीसरा कोरेहाउस सिंथेसिस, फोर्थ फ्रैंकलैंड मेथड, एंड फिफ्थ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के ये 5 मेथड्स हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के। दूसरा हम लोग एल्केन बनाते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 मेथड है इसके। पहला नाम सुना होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस,
तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एसिड। और एसिड से एल्केन बनाने के लिए 3 मेथड्स हैं। थर्ड पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के अगेन 3 मेथड। क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा वुल्फ किसनर रिडक्शन, और तीसरा रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉस्फोरस। ये थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसके 3 पार्ट हैं। एंड फोर्थ, दिस इज Sabatier Singh-Lorentz reaction. Exactly, it is catalytic hydrogenation of unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन बनाने के ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से किसी कंपटीशन लेवल पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। इससे कभी कभी सवाल आते हैं पूरे हाउस से। यहां ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वो तो नोन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो सैचुरेशन की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब ट्रिपल से डबल बॉन्ड और डबल से सिंगल बॉन्ड। एडिशन किस मैनर में होता है, तो कैटलिक हाइड्रोजन का एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे सिन मैनर में होता है। सिन मैनर माने एक ही साइड से सिस मैनर में हाइड्रोजन का एडिशन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्लियर? तो एक एक करके देखो बेटा ये मेथड्स। हम एल्काइल हैलाइड के इस पहले पार्ट से शुरू कर रहे हैं। एल्केन का बनना क्या है? यूजिंग ग्रिग्नॉर रिएजेंट। तो पहले तो ये देखें कि ग्रिग्नॉर रिएजेंट क्या है, कैसे बनता है। देखो बेटे, अगर हम एल्काइल हैलाइड को हमने ब्रोमीन ले लिया, मैग्नीशियम के साथ हीट करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनता है एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन भी हो, आयोडीन भी हो सकता है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
इसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की स्टेबिलिटी ईथर के प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट खुद क्या है, लेविस एसिड है। मैग्नीशियम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको ईथर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ईथर इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट is observed in presence of ether. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये लेविस एसिड है, ईथर क्या हो गया, लेविस बेस। खैर, हमारा पर्पज है कि जो हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाया, कहां से, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ या ईथर के प्रेजेंस में हीट किया तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम एल्केन कैसे बनाएंगे, तो ये देखा गया बेटा कि जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का हम रिएक्शंस करें किसके साथ, वाटर के साथ, किसी एल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, प्राइमरी एलिन R(NH2), सेकेंडरी एलिन R(2NH), टर्मिनल एल्काइन कार्बोक्सिलिक एसिड या एनी कंपाउंड जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन हो। इसका हाइड्रोजन क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, आगे हम बात करेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन डाई एसिटाइल एसीटोन, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसीटोन है। इस CH2 का हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। CH2 क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, या इवन हेवी वाटर D2, यहां तो D आएगा। तो अगर हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का इनमें से किसी से भी रिएक्शंस कर रहे हैं तो ध्यान दे बेटा, जो एल्केन होगा वो इसके करेस्पॉन्डिंग होगा। कोई भी इनमें से रिएजेंट डालें तो जो एल्केन होगा वो किसका एल्केन होगा, इस R का एल्केन होगा। माने हर केस में हमें RH ही मिलेगा, ये ध्यान देना। हाँ, हेवी वाटर है, यहां H नहीं है, यहां ड्यूटेरियो एल्केन RD बन गया। इनमें से सिर्फ हाइड्रोजन लेगा ये R, हाइड्रोजन लेने के बाद जो बचेगा वो मैग्नीशियम की डाई वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। आप किसी को इसमें से दिखा सकते हो, हाइड्रोजन लेने के बाद जो भी बचा माइनस, वो मैग्नीशियम की डाई वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। किसी भी रिएक्शंस में आप दूसरा पार्ट बता सकते हो जो माइनस मैग्नीशियम से जुट रहा है। यह चलेगा, ये H, ये R ले लिया RH, यहां माइनस आया। अगर इसकी बात करें तो इसका प्लस माइनस क्या हुआ,
ये माइनस क्या निकला यहां से H प्लस, और ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि H निकलने के बाद ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये हाईली स्टेबल एरोमेटिक एनायन हो गया। कौन सा एनायन है? एरोमेटिक एनायन, जो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब इसका हाइड्रोजन क्या है? ये एसिडिक है, तो हाइड्रोजन लिया और ये बना। वैसे ही देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये हाइड्रोजन क्यों लेगा? अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोजन प्लस हुआ, बाकी सब माइनस हुआ, इनमें से H निकलने के बाद जो भी बचा माइनस हुआ। जो मैग्नीशियम की डाई वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, मैग्नीशियम पे 2 माइनस क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, इस कार्बन का क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? इसी तरह से इस केस में इस H को लेगा R, तो RH बना, और बचा जो वो मैग्नीशियम की डाई वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, क्योंकि एक्टिव मिथाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो बेटा, इनमें से जितने भी हमने ये कंपाउंड दिए हैं स्ट्रक्चर्स, किसी से रिएक्शन करे तो जो एल्केन बन रहा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R का बन रहा है RH। क्लियर? अब देखो क्यों? क्योंकि हम लोग एसिड बेस में एक रिएक्शन पढ़े थे कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉइल। एक सिंपल रिएक्शन देखो, जैसे CH3 COO Na और HCl का जब हम रिएक्शंस करवाएं तो देखो HCl ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन करने वाला क्या हुआ? HCl की तुलना में एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, तो ये हो गया वीक एसिड सॉल्ट। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्शन करवाएं तो क्या निकलेगा? वीक एसिड मिल जाएगा। तो क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं बेटा? स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। और among the acid एल्केन क्या है? एल्केन इज द वीकेस्ट एसिड। एल्केन क्या है? एसिड्स में एल्केन वीकेस्ट एसिड है। पैराफिन्स लिटिल एफिनिटी, सबसे कम रिएक्टिव। तो एसिड्स में अगर हम एल्केन की बात करें बेटा तो एल्केन क्या है? वीकेस्ट एसिड। एल्केन के H पे MgBr लगा दिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो गया? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो वीकेस्ट एसिड है, माने वीक एसिड एल्केन सॉल्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हुआ? वीक एसिड एल्केन सॉल्ट। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर दिया है डिफरेंट एसिड्स का। आप एसिडिक स्ट्रेंथ वाले प्लेलिस्ट में जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़िए, वहां ऑर्डर दिख जाएगा और ये समझ जाइए कि अमंग द एसिड एल्केन इज द वीकेस्ट एसिड। मानिए जितने भी कंपाउंड हैं ये सब एल्केन से क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सभी एल्केन से स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड RH। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। किससे? एल्केन से। तो स्ट्रॉन्गर एसिड displaces weak acid from weak acid salt।
RMGBr। तो अगर हम कोई रिएक्शन फॉर्म में देखें, जैसे CH3 MgBr, जब हम CH3 CH2OH से रिएक्शन करेंगे तो ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट किस वीक एसिड का सॉल्ट है? MgBr पे H कर दो तो किसका सॉल्ट हुआ? मीथेन का। तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट is weak acid alkane salt when it is treated with any acid which is stronger than alkane, then we get weak acid alkane। यहाँ प्रोडक्ट हो गया मीथेन। CH3MgBr को किसी अल्कोहल से रिएक्शन करें तो CH3MgBr का वैसे भी सोचो कार्बन का माइनस चार्ज है, माइनस क्या लेगा? इसके एक्टिव हाइड्रोजन को लेगा, H को लेगा। कोई पूछा कि हाइड्रोजन एक्टिव किसको कहते हैं या एसिडिक किसको कहते हैं? हम बताए थे एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन एटम को स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। जहां हम POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओ और ईमानदारी से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा पढ़ डालो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ा हो, ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन एटम। और वो हाइड्रोजन जो एसिड का हो, टर्मिनल एल्काइन का हो या सल्फोनिक एसिड का हो, ऐसे हाइड्रोजन वो जो एसिड का हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। यहां कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है? ये सब कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन हुआ? बोलो, एक्टिव हाइड्रोजन। और ऐसा हाइड्रोजन अगर है किसी कंपाउंड में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे सॉल्वेंट्स को कहते हैं हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसको कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? वो सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ा हो, उसी को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार यहां एक सवाल पूछा गया था और क्वेश्चन ये था, इसका सवाल था 0.37 ग्राम of an alcohol when treated with methyl magnesium iodide liberates 112 ml of CH4 at STP. Molecular formula of alcohol is, देखो ये सवाल था। और उसको हटाते हैं और इसका यूज करते हैं स्पेस का। अभी तक यही पढ़ा, RMGBr के R के करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा अगर RMGBr वाटर, अल्कोहल, अमोनिया किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करे जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो, तो R के करस्पॉन्डिंग एल्केन RS बनेगा।
अगर ये इक्वेशन दिया गया है, देखो अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का इक्वेशन क्या होगा? देखो एल्कोहल ROH रिएक्शन किससे किया? CH3MgI से। CH3MgI, देख बेटा ग्रिग्नालिन का ये मिथाइल है, एल्कोहल का ये H है, इसको लेगा तो बन गया हमारे पास CH4 प्लस MgIOR। बेटा इस रिएक्शंस को हम करते हैं जेरे-विटिनॉफ्स रिएक्शन। क्या करते हैं? जेरे-विटिनॉफ्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का पर्पज होता है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट एल्कोहल। यहां क्या है? एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है। हम आगे बढ़ सोच सकते हैं, या एनी कंपाउंड हैविंग एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन atom. It is used to estimate alcohol या any compound having active या acidic hydrogen atom. जेरे-विटिनॉफ्स रिएक्शन वही यूज होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा, का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। इस इक्वेशन में देखो, देखने से लग रहा है कि 1 mole of methane will be obtained, 1 mole will be obtained from 1 mole of alcohol। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर रहे हैं तब भी अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा, या मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। एल्कोहल का मोल्स क्या हुआ? 0.37 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एमएम क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास। ये बराबर वॉल्यूम 112 अपॉन 1 मोल 22400 एमएम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल पता चल जाएगा इस प्रक्रिया में। molecular mass of alcohol ये हो जाएगा 22400 into 0.37 upon 112, this will come around 74। तो molecular mass of alcohol हो गया 74 ग्राम। वैसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल। 112 ml of methane is obtained from 0.37 gram, तो 1 mole 22400 ml methane will be obtained from again 74 gram। Now CnH2n plus 1 OH ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। दिस इज इक्वल टू 74। तो n की वैल्यू बच्चा निकालेगा कि नहीं बेटा? CnH2n plus 1 OH is 74। तो CnH2n plus 1 क्या हो गया?
CnH2n plus 1 is 74 minus 17. This is 57. तो CnH2n हो गया 57 minus 1 56. CnH2n is 56. Cn का मतलब क्या? 12n plus 2n, that is 14n is 56. Hence n will be 4. तो n की वैल्यू मतलब एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें n क्या होगा ये पता चल गया और n की वैल्यू आ गई यहां 4. तो यहां देखो एबीसीडी में n की वैल्यू 4 आते ही रहेगा वो मेथड ए. जब n की वैल्यू 4 आएगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 9. यहां तो हाइड्रोजन 9 है नहीं, इसमें ये आंसर नहीं होगा. C4H9 कहीं नहीं दिया है तो आंसर हो गया ये. तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स हैं जो ग्रिग्नॉर रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे थे, चाहे प्राइमरी एनिल का हो, टर्मिनल एल्काइन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, इनमें कितने कार्बन होंगे हम उस कार्बन को बता सकते हैं. इस कंसेप्ट का अगर सवाल हो, खाली अंतर होगा कि ये वैल्यू बदलेगी, ये बदलेंगे, ये कुछ और होगा, एमीन होगा, एसिड होगा, टर्मिनल एल्काइन होगा, और ये वैल्यू कुछ और होगा. मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन आइटम है वो ग्रिग्नॉर रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद बोलो करेस्पॉन्डिंग एल्केन देगा. किसके करेस्पॉन्डिंग? ग्रिग्नॉर रिएजेंट के एल्काइल के करेस्पॉन्डिंग. और कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन आइटम हो, अगर वो CH3MgI से रिएक्शन कर रहा है, नेचुरली 1 मोल ऑफ मीथेन दे रहा है, तो ये अल्कोहल हो, टर्मिनल एल्काइन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमीन हो, इनका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस रिएक्शन से निकाला जा सकता है. बोलो जैसे एक और सवाल, what will be the structure of a hydrocarbon? इस क्वेश्चन को करके आंसर्स बताइएगा. क्या क्वेश्चंस? What will be the structures of a hydrocarbon that gives white precipitate with टॉलेंस रिएजेंट. बेटा अब ये इंफॉर्मेशन आया कि नहीं? वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है? तो बताया था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लेलिस्ट में देखो. टर्मिनल एल्काइन व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ? टर्मिनल एल्काइन. अगर टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो सिल्वर सॉल्ट बना लेता है और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट. क्लियर? What will be structure of hydrocarbon that gives white precipitate with tolerance reagent if 0.0 0.0
3, 4. 3-4 gram of it gives 112 ml of CH4 at STP on treating with CH3Mg. तो एल्केन का प्रिपरेशन हमने किया था यूजिंग ग्रिग्नॉर रिएजेंट। नेक्स्ट वीडियोज में वी विल स्टार्ट वोल्ट रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए, ये आप पढ़िए और खुद को डेवलप करिए। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।